भारत के लिए 2024 बेहद खास रहने वाला है और ये खास इसलिए है क्योंकि जहां देश में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बाद आज पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के पास बने इस मंदिर का नाम बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था हिंदू मंदिर है। करीब 27 एकड़ क्षेत्र में बने इस मंदिर का काम साल 2019 से जारी है। इसके लिए जमीन यूएई सरकार ने दान दी थी। मंदिर के उद्घाटन के अलावा पीएम मोदी दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं की सभा को संबोधित भी करेंगे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अबू धाबी में भव्य मंदिर निर्माण हो चुका है। भव्यता और वास्तुकला की एक अलग पहचान इस मंदिर से। मंदिर के कण-कण में भारतीय संस्कृति की झलक है। 27 एकड़ में बना हुआ ये स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है और अपने आप में बेहद खूबियां इस मंदिर की है। और अब से कुछ देर के बाद इसका उद्घाटन होने जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। कुछ देर में उद्घाटन होगा। करीब 27 एकड़ क्षेत्र में बने इस मंदिर का काम साल 2019 से जारी है और इसके लिए जमीन यूएई सरकार ने दान दी थी। मंदिर के उद्घाटन के अलावा पीएम मोदी दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं की सभा को भी हालांकि संबोधित करेंगे, लेकिन ये भव्य मंदिर देखकर इसकी खूबसूरती अपने आप में अद्भुत है। और ये तस्वीर आप देखिए अबू धाबी से, जहां पर विशेष तैयारियां उद्घाटन के लिए पूरी हो चुकी है और अब से कुछ समय के बाद मंदिर का उद्घाटन होगा। न्यूज इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। खूबसूरत झलक, दिव्य झलक स्वामीनारायण भगवान के इस अद्भुत मंदिर की 27 एकड़ में फैला हुआ 700 करोड़ से ज्यादा की लागत में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। अद्भुत कला का नमूना हम इसे कह सकते हैं। तो बीएपीएस संस्था जो लगातार विश्व में स्वामीनारायण भगवान के मंदिरों को बनाने के लिए जानी जाती है, 1100 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण इस संस्था ने कराया है। और ये तस्वीरें देखिए, अद्भुत संस्कृति भारत की जो यहाँ पर दिख रही है, इस झलक को देखने के लिए विश्व लालायित है। और खास तौर से भारत के लिए ये गौरव का पल है आज, क्योंकि अबू धाबी में जिस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ, अपने आप में अद्भुत खासियत से भरपूर ये मंदिर है। तो मंदिर के कण-कण में भारतीय संस्कृति की झलक भी साफ दिख रही है। किंतु वैश्विक हो चुका है, क्योंकि पहुंच चुके हैं अबू धाबी के इस भव्य स्वामीनारायण मंदिर के उद्घाटन के लिए। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अबू धाबी से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। न्यूज इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। और माननीय प्रधानमंत्री इस मंदिर के लिए वर्षों का समय लगा। 2019 से इसका निर्माण शुरू हो चुका था। चेहरे पर अद्भुत खुशी है प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे वो गले मिल रहे हैं। तो स्वामीनारायण भगवान के मंदिर के लिए जो योगदान यहाँ पर बीएपीएस संस्थान ने किया वो अद्भुत है और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हो रहा है। और गौरव का पल है ये सभी के लिए, क्योंकि अगर अबू धाबी में इतना भव्य स्वामीनारायण भगवान मंदिर का निर्माण किया जाता है तो भारत की संस्कृति किस तरह से आगे बढ़ रही है इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। ये देखिए, सीधी तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जा रहा है फूल माला पहना के। और ये स्वामीनारायण मंदिर के मुख्य पुजारी हैं जो इस मंदिर की भव्यता को भी अपनी बातों के जरिए समझाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी को कर रहे हैं। गौरव का क्षण तो है ही देश के लिए। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अपने आप में ये भी अद्भुत क्षण है। तो जो भारतीय समाज है, अबू धाबी के जो लोग हैं, वो भी जोश से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए किस तरह से भारत की संस्कृति की एक अलग पहचान विश्व में बन रही है। और अबू धाबी में आज एक भारतीय मिसाल पेश हो रही है, भारतीय संस्कृति की ये मिसाल है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के हाथों अगर इस भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हर भारतीय के दिल में आज किस तरह का गौरव महसूस हो रहा होगा। तो भारतीय संस्कृति की जो झलक है वो आज अबू धाबी में हम देख पा रहे हैं। न्यूज इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए और प्रधानमंत्री मोदी का चिर परिचित अंदाज, किस तरह से लोगों का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं। और कल भी हमने देखा था जब संबोधन उनका हो रहा था तो उस वक्त भी जोश हाई था सभी का। जो भारतीय थे, जो यूएई के जो लोग थे, वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी
के जो पर्सनालिटी है उससे अभिभूत थे, क्योंकि अद्भुत तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जो जज्बा है लोगों के प्रति वो देखने लायक था। लोग यहाँ पर देखिए कितनी तादाद में पहुंचे हुए हैं, भारतीय समुदाय से लोग जुड़े हुए हैं, यूएई के लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद हैं और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री मोदी को अभिवादन भी वो कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अबू धाबी से तस्वीरें। भव्य मंदिर का आज उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की खुशी साफ तौर पर ये बता रही है किस तरह से गौरवपूर्ण क्षण का वो अनुभव कर रहे हैं। तो आज हर भारतीय के लिए ये गौरव की बात है। एक अरब कंट्री में अगर मंदिर का निर्माण किया जाता है, वो भी इतना भव्य, 27 एकड़ की ये जमीन है जिस पर 700 करोड़ की लागत से भव्य स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ क्षणों के बाद यहां पर इस मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, भारतीय संस्कृति का अद्भुत नमूना आज अबू धाबी में दिख रहा है। हालांकि वर्षों लगे इस मंदिर के निर्माण के लिए, 2019 से इस मंदिर की नींव रखी गई थी और अब ये देखिए किस तरह से अद्भुत कला का ये नमूना, भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत झलक हम कह सकते हैं यहाँ पर दिख रही है। आने वाले दिनों में और भी इसे भव्य बनाने की बात कही जा रही है। स्वामीनारायण भगवान से जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं, जो संस्कृति है, जो लाइब्रेरी है, उसे बनाने की बात कही जा रही है। यानी भगवान स्वामीनारायण के जीवन की जो भव्य गाथा है उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। और ये तस्वीरें न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ समय के बाद यहाँ पर उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। और अपने आप में इस क्षण को हम अद्भुत क्षण, गौरवपूर्ण क्षण कहेंगे। हर भारतीय के लिए आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि ये यूएई में जिस तरह से भारतीय मंदिर का निर्माण हुआ और ख़ासतौर से अरब देश में अगर भारतीय संस्कृति अपनी पहचान बना रही है, अगर एक विश्व पटल पर भारतीयों का नाम हो रहा है, तो अपने आप में ये क्षण अद्भुत हो ही जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और बेहद खुश हैं। उनके चेहरे की जो यहाँ पर झलक है वो बयां कर रही है उनकी खुशी को। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अबू धाबी में आज विशेष पल है, खास उत्साह है और हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अपने आप में बेहद अद्भुत और ख़ास है। जो लोग अबू धाबी में रह रहे हैं वो भारतीय आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बल्कि जो भारत के लोग हैं वो भी अपने आप को धन्य समझ रहे हैं, क्योंकि अगर भारतीय संस्कृति इस कदर आगे बढ़ रही है। और ये कुछ और तस्वीरें भी दिख रही हैं जो निर्माण कुछ जगहों पर अभी रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये देखिए, वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि यहाँ पर पूरे संसार को एक साथ जोड़ने का जो भाव है, यानी पूरा जो संसार है वो एक कुटुंब के समान है, ये मैसेज देते हुए भारतीय संस्कृति तो है ही, लेकिन अब इसे शायद विश्व में भी अब एक्सेप्ट किया जा रहा है कि सभी एक कुटुंब के समान है, ये पूरा विश्व एक परिवार के समान है। हालांकि ये संदेश भारतीय संस्कृति देती है और कहा जाता है कि जो पूरी धरती है वो एक कुटुंब है, वो एक परिवार है। यहाँ पर देशों को बांटने की बात नहीं कही जाती, बल्कि कहा जाता है कि विश्व में जितने भी लोग हैं वो एक परिवार की तरह भाईचारे में रहे। भव्यता और वास्तुकला की जिस तरह से पहचान हम यहाँ पर होती दिख रही है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को समझा रहे हैं ये जो मुख्य पुजारी है कि किस तरह से यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ, क्या खासियत है, क्योंकि बताया जा रहा है ये जो मंदिर है भूकंप रोधी भी है और यहाँ पर इतने सेंसर्स लगाए गए हैं कि अगर कुछ मैग्नीट्यूड का भूकंप भी अगर आता है तो उसका भी पता चल जाएगा। और यहाँ पर किसी भी तरह से स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, आयरन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लोहे का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है। तो अपने आप में जो पत्थर हैं वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर रखकर उनका निर्माण किया गया है। यानी कुल मिलाकर अयोध्या में जिस तरह से हमने निर्माण शैली देखी कुछ वैसी ही। और ये देखिए, स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का, और यहाँ के शेख पहुँचे हुए हैं। और यूएई में आज नारायण हो रहा है, स्वामीनारायण का ये भव्य मंदिर। हालांकि बीएपीएस संस्था का एक बड़ा एफर्ट हम इसे कहेंगे, क्योंकि 1100
से ज़्यादा स्वामीनारायण भगवान के मंदिर विश्व भर में उन्होंने बनाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बेहद खुश दिख रहे हैं, गौरव महसूस कर रहे हैं वो आज, और उनका स्वागत करते हुए यहाँ के शेख भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए चेहरे पे किस तरह की झलक, और दो देशों के रिश्ते किस तरह से प्रगाढ़ होते हुए, दो संस्कृतियों का मिलन तो है ही, लेकिन विश्व की जितनी संस्कृति है वो आज इन तस्वीरों के जरिए ये समझ सकती है कि भारतीय अगर अपनी संस्कृति का झंडा अबू धाबी में बुलंद कर सकते हैं तो विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां पर भारतीय संस्कृति ना दिखाई दे। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, और यूएई में जिस तरह से आज भव्य मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो मुख्य पुजारी हैं, जो शेख हैं यहाँ के, और सभी के लिए अद्भुत क्षण है। तो किस तरह से संस्कृतियों का मिलन यहाँ पर आज हो रहा है। अब से कुछ देर के बाद मंदिर का उद्घाटन भी होगा, और बताया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी प्रक्रिया थी वो भी पूरी तरह से यहाँ पर की जाएंगी। यानी जिस तरह से भारतीय संस्कृति में मंदिर के उद्घाटन के लिए जो भी यहाँ पर नियम लिए जाते हैं वो सभी पूर्ण किए जा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर जब मंदिर का उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और इससे पहले जब हमने देखा अयोध्या में भी जो पूरी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया थी उसे पूर्ण किया गया, वही सब हम आज अबू धाबी में भी देख पा रहे हैं। तो विशिष्ट जन लगातार प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, और यहाँ पर समझाया भी जा रहा है कि किस तरह से BAPS ने इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया। 700 करोड़ की लागत में ये मंदिर बना हुआ है, 27 एकड़ की ये जमीन है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भव्य इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं सिर्फ देश ही नहीं विश्व भर में स्वामीनारायण भगवान के मंदिर है, लेकिन अगर UAE में स्वामीनारायण भगवान का मंदिर बनता है तो ये अपने आप में अद्भुत बात हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर संस्कृति तो है लेकिन जो धर्म विशेष है वो भी एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी वसुदैव कुटुंबकम आज यहाँ पर सार्थक होता हुआ हम देख पा रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर सभी विशिष्ट जनों के बीच मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। जो मुख्य पुजारी हैं स्वामीनारायण मंदिर के, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्हें समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ खास है इस मंदिर में, क्योंकि BAPS भारतीय संस्था है और 1100 से ज़्यादा स्वामीनारायण मंदिर के निर्माण के लिए जानी जाती है। अद्भुत संस्कृति यहाँ पर देख सकते हैं, अद्भुत कला हम देख सकते हैं। वास्तु को किस तरह से समझा जाए, पढ़ा जाए, उसके लिए रिसर्च सेंटर बनाने की बात भी कही जा रही है BAPS संस्था के द्वारा। तो भारतीय संस्कृति की झलक और प्रधानमंत्री मोदी की जो चाल है, उसमें जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें आप समझ सकते हैं किस खुशी का वो बयां कर रहे हैं, किस तरह से वो गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। आज हर भारतीय के लिए गौरव का पल तो है ही, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं वो अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी किसी अद्भुत क्षण से कम नहीं है। और ये उमंग उनकी चाल में साफ देखी जा सकती है, जो आपने अभी देखा होगा किस तरह से बेहद खुशी के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। और अब ज़्यादा समय नहीं है, कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और आज पूरा विश्व ये देख रहा है कि अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी भव्य स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे लगातार। और स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का हुआ जब वो यहाँ पर पहुंचे। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, स्वामीनारायण मंदिर से जुड़े हुए पुजारी वहाँ पर बैठे हुए हैं, भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति हाथों में लिए हुए। और ये देखिए किस तरह से अद्भुत नमूना शिल्पकार हम इसे कह सकते हैं, जिस तरह से इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ है। न जाने कितने ऐसे कारीगर थे और जिन्होंने यहाँ पर इस मंदिर को खूबसूरत नक्शे में उकेरा है। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अद्भुत है। विशाल मंदिर है ये, 27 एकड़ में ये फैला हुआ मंदिर है। आप इसकी भव्यता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं। और 2019 से इसका निर्माण शुरू हुआ था, जो अब जाकर पूर्ण हुआ है। हालांकि अभी इस मंदिर को और ज़्यादा भव्य बनाने के लिए और भारतीय संस्कृति की झलक यहाँ पर दिखाई देगी, इसको लेकर निरंतर यहाँ पर काम हो रहा है। दो तस्वीर आपके सामने हैं और ये देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मुख्य पुजारियों के साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से उनका स्वागत किया गया है इस फूलमाला के जरिए और चेहरे पे चमक है, खुशी है,
क्योंकि आज गौरव का क्षण है। अबू धाबी में भारतीय स्वामीनारायण मंदिर का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं, उनके लिए ये क्षण अपने आप में बेहद खास है। और जो मुख्य पुजारी वो लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं और शायद भाव यही होगा कि आज अबू धाबी में भी भारतीय संस्कृति की झलक हम देख पा रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं भारतीय समुदाय से जुड़े हुए, वो भी कहीं ना कहीं अपने भारत को महसूस कर पा रहे होंगे। आने वाले दिनों में जब दो देशों में ये संस्कृति मिलन होगा और आगे यहाँ पर दो देशों के जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में जब लोग भारत से अबू धाबी पहुंचेंगे और इस मंदिर की झलक को देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा जैसे वो भारत में ही हैं। और ये देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य पुजारी समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ खास है इस मंदिर में। क्योंकि गुजरात में भी हम देखते हैं BAPS संस्थान ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। स्वामीनारायण भगवान का मंदिर जो जिस शैली में बनाया जाता है वो अपने आप में बेहद खास होती है। एक रिसर्च टीम लगातार काम करती है किस तरह से मंदिर का निर्माण होगा, किस तरह की वास्तुकला का यहाँ पर इस्तेमाल होगा और किस शैली में इस मंदिर को बनाया जाएगा। अपने आप में एक बहुत बड़ी टीम BAPS की तरफ से है जो पूरी रिसर्च करती है। और जैसा कि बताया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर पहले रेगिस्तान था और रेगिस्तान में मंदिर का निर्माण किस तरह से होगा ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है रेगिस्तान में। लेकिन हम देख रहे हैं भव्य स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण हो चुका है और आज अब से कुछ क्षणों के बाद इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं जिनके साथ मुख्य पुजारी हैं मंदिर के, लगातार वो चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं और साथ ही साथ खुशी अद्भुत उनके चेहरे पर हम देख पा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर फूलों से श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पण वो कर रहे हैं। तो कुछ देर के बाद ये पूरी प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी, जिसके बाद इस मंदिर का औपचारिक रूप से उद्घाटन हो जाएगा। तो पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। तस्वीर आप देख सकते हैं और अद्भुत क्षण है आज सभी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की जो चमक है, जो खुशी है, वो इस बात को बयां कर रही है कि देखिए किस तरह से भारतीय संस्कृति की झलक आज हम अबू धाबी में भी देख पा रहे हैं। और ये भगवान स्वामीनारायण के चरण चिन्ह है। परिसर में पहुंच चुके हैं। भगवान स्वामीनारायण के चरणों पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ मंदिर के मुख्य पुजारी भी हम देख पा रहे हैं जो लगातार उन्हें बता रहे हैं इस मंदिर की भव्यता के बारे में। हालांकि गुजरात में भी भगवान स्वामीनारायण का ये मंदिर है वो भी इतना ही अद्भुत है। कुल मिलाकर हम ये कहें BAPS संस्था जिन्होंने स्वामीनारायण भगवान के मंदिर को बनाने का बीड़ा विश्व भर के लिए उठाया है, वो जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अबू धाबी में पूरा रेगिस्तान था। यहाँ पर किस तरह से मंदिर का निर्माण होगा ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सोचने की बात थी कि आखिर किस तरह से निर्माण करेंगे, नींव कहाँ खुदेगी, अगर रेगिस्तान में मंदिर का निर्माण होगा कितना मजबूत होगा, कैसे उस कला को यहाँ पर हम प्रदर्शित कर पाएंगे जो भारतीय संस्कृति है, किस तरह से इस भव्यता की झलक को हम अनुरूप दे पाएंगे, रूप दे पाएंगे। तो ये तमाम ऐसी बातें थी जो चिंता का विषय थी BAPS संस्था के लिए, लेकिन हार नहीं मानी। और ये देखिए ये किस तरह से यहाँ पर इसे भव्य रूप जब दिया गया है मंदिर को, तो अपने आप में इतना भव्य मंदिर निकलेगा ये शायद अबू धाबी के लोग भी नहीं सोच पा रहे होंगे। ये उस वक्त की कंस्ट्रक्शन हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। और ये उस वक्त जो चुनौतियां रही होंगी, जो आर्किटेक्ट्स थे वहाँ पर, जो कारीगर थे, जो काम करने वाले थे, उनके लिए वाकई चुनौती भरा रहा होगा। क्योंकि रेगिस्तान पर मंदिर का निर्माण तो शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन जहाँ पर ज़मीन का छोर ही ना दिखाई दे वहाँ पर किस तरह से आप पत्थरों से इतने भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। लेकिन BAPS संस्था की जो रिसर्च टीम थी वो हार मानने वाली नहीं थी। लगातार काम हुआ और इस मंदिर का निर्माण हुआ और आज ये मंदिर पूरे विश्व के सामने है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज अबू धाबी में जो शंखनाद होने जा रहा है वो अपने आप में अद्भुत है और भारतीय संस्कृति की ये झलक अपने आप में भारतीयों को गौरवान्वित कर रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अबू धाबी से, जहां पर अब से कुछ समय के बाद प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे इस भव्य मंदिर का। और ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से मंदिर का जायजा ले रहे हैं, पूछ रहे हैं
जो मुख्य पुजारी हैं उनसे, वो भी उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ, क्या खासियत इस मंदिर की रही है और किस तरह से यहाँ पर जो सेंसर्स हैं वो लगाए गए हैं, जो संस्कृति है वो झलक हम साफ तौर पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूरे विश्व की कई संस्कृतियों को उकेरा गया है। इस मंदिर में जब आप पहुँचेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि यहाँ पर विश्व की सभी संस्कृतियों की 200 से ज़्यादा यहाँ पर आर्किटेक्चर होगा और मंदिर परिसर में लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिसमें एक बड़ा एम्फी थिएटर, प्रार्थना कक्ष होगा, गैलरी होगी, लाइब्रेरी होगी, थीम आधारित बगीचे होंगे, खूबसूरत फव्वारे, फूड कोर्ट और गिफ्ट कॉर्नर भी शामिल है। वहीं बच्चों के खेलने के लिए एक खूबसूरत जगह मंदिर परिसर में बनाई गई है। इसके साथ साथ 5000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, उनके लिए सामुदायिक कक्ष का निर्माण भी किया गया। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, भव्यता इस मंदिर की आप देख सकते हैं और क्या कुछ रहा है इस मंदिर को लेकर, इसके बारे में जानकारी भी यहाँ पर दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी बेहद बारीकी के साथ मंदिर को देख रहे हैं और यहाँ पर क्या कुछ खास निर्माण किया गया है उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर है ये, जिसमें 7 शिखर हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों के देवताओं को समर्पित हैं। इनमें भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के सभी देवताओं को शामिल किया गया है, जिसमें भगवान अयप्पा, तिरुपति बालाजी, भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण और राधा, भगवान हनुमान, भगवान शिव, उनकी पत्नी पार्वती और पुत्र गणेश, कार्तिकेय भगवान, भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां शामिल हैं। और वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।